अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी 27वां रोज़ा और हमारी थी नानी के घर में दावत इफ़्तार। खैर नानी का इंतकाल हुए तो तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम यही कहते हैं कि नानी का घर। रात को मामू ने कॉल की थी कि कल आप सब ने हमारे साथ इफ़्तारी करनी है और थोड़ा जल्दी भी आना है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्वाइट किया हुआ था। खैर ये जो दावत थी ये तो सिर्फ जेंट्स की थी, साथ में हमारी फैमिली थी और मामू की फैमिली थी। काम बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 50 से 60 लोग थे जिनके लिए हमें इफ़्तार प्रिपरेशन करनी थी, तो इसलिए मैं पहले चली गई थी ताकि आंटी के साथ थोड़ी सी हेल्प करवा सकूं। जब मैं गई थी तो उन्होंने ना ये प्याज आलू वगैरह कट किए हुए थे, बहुत थोड़े से प्याज और आलू रहते थे जिनको मैंने कट किया था और मसाला भी प्रिपेयर करके रख दिया था। सबका पकोड़े बनाने का अपना ही तरीका होता है, मैं तो ऐसे नहीं करती। इन्होंने पहले ही जो है ना पानी में बेसन और आटा मसाले जितने भी शामिल करते हैं पकोड़ों में वो ना मिक्स करके रख दिए थे। तो मैं तो पहले प्याज आलू काटती हूँ, फिर उसके ऊपर बेसन आटा जितने भी वो मसाले होते हैं वो डालती हूँ। तो बस यहाँ पे लास्ट में मैंने धनिया पुदीना कट करके इसमें डाल दिया था। अब इसको मिक्स करना था। मिक्स करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, तकरीबन 6 से 7 किलो के करीब पकोड़े बने थे और बहुत ज़्यादा बरकत हो गई थी चीज़ों में और इतनी ज़्यादा चीज़ें बच भी गई थी ना लास्ट में। तो खैर बहुत ही मज़े के पकोड़े बने थे। और ये जितना भी फ्राइंग का काम था ये सब मैंने और आंटी ने मिल के किया था। और अम्मी से मैंने कहा था कि आप लोग जो बाहर के काम हैं वो वाले सारे देख लें। तो यहाँ पे आंटी ने कहा था कि फ़र्स्ट बैच ना मैं तुम्हें फ्राई करके बताती हूँ, फिर इसके बाद तुम फ्राई करना। और यहाँ पे ना मुझे लगा था कि ये वाली जो कढ़ाई है बहुत ज़्यादा छोटी है, और फिर मैंने आंटी से कहा था कि आप ऐसे करें कि 2 कढ़ाइयाँ रख लें, मैं दोनों में साथ साथ पकौड़े डालती जाऊँगी और साथ ही निकालती जाऊँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। तकरीबन हमने 4 बजे के करीब पकौड़े बनाना शुरू कर दिए थे और 5 बजे तक तकरीबन सारे पकोड़े बन चुके थे। ख़ैर ठंडे हो जाएंगे 1 घंटे में, लेकिन मैंने फिर भी कहा था कि काम जो है ना वो टाइम से हो जाना चाहिए, गेस्ट के आने से पहले पहले सारा कुछ डन हो। और बस यहाँ पे अभी मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी और साथ मैंने ना अपना हाथ जला दिया था। जैसे ही मैंने फ़र्स्ट बैच डाला था उनको निकालते हुए ना मेरे से एक पकोड़ा वापस ऑयल में गिर गया था, जिसके छींटे सारे आके मेरे हाथ पे लगे थे। तो बस मैंने सोचा था कि अभी जब काम ख़त्म होगा फिर ही मैं किचन से बाहर जाके हाथ पे कुछ लगाऊंगी। खैर जी ये देख लें, यहाँ पे मैंने बस इतने से ही पकोड़े अभी फ्राई किए थे और साथ अपना हाथ जला दिया था। ये मिर्चें भी साथ में रखी थी, लेकिन बस इनको ना बाद में फ्राई नहीं किया था। सारा सामान निकाल के आंटी ने बाहर रखा हुआ था। काफ़ी ज़्यादा ग्लास थे और यहाँ पे प्लेट्स डिशें वगैरह और 8-9 के करीब जग भी निकाल दिए थे, क्योंकि पानी जो है वो हर किसी को चाहिए होता है और पानी के जग ज़्यादा होने चाहिए थे। तो बहुत ज़्यादा बर्तन थे, इनको निकाल के पहले ही वॉश करके साइड पे रख दिया था। यहाँ पे बस चीनी का शीरा भी बना के रख दिया था, बीच में जामे शीरी भी डाल दी थी। मैं बस किचन में फ्राइंग का काम कर रही थी। मेरी सिस्टर, अम्मी, खाला, आंटी ये जितने भी हैं ना बाहर फ्रूट काट रहे थे, साथ में सलाद की कटिंग कर रहे थे। सलाद के लिए यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है खीरे काट रही है, साथ में उसने बंद गोभी कट की थी और साथ में आई थिंक प्याज भी था। हाँ प्याज भी था और गाजर थी। तो बस ये तो हमें लास्ट में ही चीज़ें देनी थी बिरयानी के साथ, लेकिन पहले ही ना सब चीज़ें कटिंग करके रख रहे थे ताकि एंड में ना कोई टेंशन ना हो। यहाँ पर हम सिर्फ बड़े ही काम नहीं कर रहे थे, साथ में छोटे बच्चे भी जो है ना सारे कुछ ना कुछ काम कर रहे थे और बच्चे बहुत खुश भी होते हैं ना इस तरह के काम करने में। अच्छा बड़ों का काम तो खैर नज़र आ जाता है कि क्या किया है, लेकिन बच्चों का इतना ज़्यादा काम होता है जो कि नज़र भी नहीं आता। ये चीज़ उठा दो, ये रख दो, ये फ्रिज में रख दो, ये निकाल दो, ये बाहर फेंक के आ जाओ। अच्छा सबके मिल के करने से ही ना काम जल्दी होता है। और यहाँ पे सैलेड हमारा डन हो चुका था और अम्मी जो है वो प्याज काट रही थी। प्याज की कटिंग का काम मम्मी को मिला है और जितनी दूसरी चीज़ें थी वो सारी मेरी सिस्टर ने कटिंग की थी। और मैं बस यहाँ पे अभी जो है फ्राइंग का काम ही साथ साथ कर रही थी। और यहाँ पे बाहर जो है सेटअप भी बना दिया था मेहमानों के बैठने के लिए। काफ़ी ज़्यादा लोग थे इसीलिए जो है ना बाहर सहन में जगह बनाई थी, चटाइयाँ बिछा दी थी, साथ में जय नमाज़ें जितनी भी थी वो बाहर ला के रख दी थी। इफ़्तार के फ़ौरन बाद सबको मगरिब की नमाज़ पढ़नी होती है, इसीलिए जय नमाज़ें भी पहले ही बाहर निकाल के रखती थी। और जितने पकोड़े फ्राई हो गए थे ना वो मैंने आंटी से कहा था कि इनको आप अंदर ले जाएं ताकि अम्मी लोग इनकी प्लेट्स बना लें। और यहाँ पे जितना सैलेड था वो भी लास्ट मराहिल में था, बस अभी इनको प्लेटों में लगाना था। सब कटिंग का काम कंप्लीट हो गया था और मैं यहाँ पे साथ साथ पकोड़े ही फ्राई कर रही थी। 1 घंटा लगा था मुझे फ्राइंग में और ये लास्ट बैच था। और इस वक्त तक पकोड़ों का बैटर जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। फिर मैंने आंटी से कहा था ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और पकोड़े सारे आपस में जुड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ना और आलू प्याज कट करके दिए थे जो डाले थे और फिर उसके बाद बहुत ही मज़े के पकोड़े बन रहे थे। लेकिन अभी जो पकोड़े बने थे ना ये सारे जुड़े हुए बने थे। तो बस मैंने कहा था कि लास्ट में ना आप इनको हाथ से अलग अलग कर लीजिएगा, अभी बहुत ज़्यादा देर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़ों का ये जो लास्ट बैच था ये भी मैंने फ्राई कर दिया था और तकरीबन यहाँ पे सैलेड भी डन हो गया था और फ्रूट कटिंग का काम मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था। अम्मी और खाला ने सारे फ्रूट्स कटिंग किए थे। मैंने कहा था थोड़े से कम क्वांटिटी में करें क्योंकि ये बच जाएंगे, लेकिन फिर लास्ट में देखा था कि 4 से 5 प्लेट्स जो हैं वो कटे हुए फ्रूट बच गए थे।
तो बस यहाँ पे ये कटिंग का काम भी साथ साथ हो रहा था और मेरा हाथ जल गया था। अभी मैं बाहर आई थी तो मैंने अपने हाथ पे ना टूथपेस्ट लगाई थी ताकि थोड़ी सी जलन कम हो। मैं जब भी किचन में जाती हूँ मेरा लाजमी हाथ जलता है। मैं इतना डरती हूँ जलने से, उतना ही ज़्यादा ना मेरे हाथ जलते हैं किचन में जाने के बाद। खैर, आप जब हाथ जल जाए उस पर क्या लगाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी कुछ इस टाइप की स्किन है कि जब भी ना मेरा हाथ जलता है या कोई कट वगैरह लग जाता है, फिर उसके जो मार्क्स होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। बहरहाल यहाँ पे सारे काम साथ साथ जारी थे और मैं यहाँ पे देख रही थी मिठाई का डब्बा। ये कोई लेके आया था, ये मेरे नाना अब्बू के जानने वाले हैं, उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि ना जब आप दुआ करेंगे तो इसको दुआ में लाजमी शामिल कीजिएगा। तो मैं वही बस खोल के देख रही थी। मिठाई तो कम थी, बस हमने इसको काट के ना छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे ताकि सबको मिल जाए। तो बस यहाँ पे सारे फ्रूट्स कट हो गए थे। अब बारी थी फ्रूट्स की प्लेटें बनाने की। ये वाला काम मेरी अम्मी और बहन ने किया था और अभी बहुत ज़्यादा टाइम था। अभी हमने असर की नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी। असर की नमाज़ से पहले पहले हमने फ्रूट्स की प्लेटें भी बना के रख दी थी। यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर पकौड़ों की प्लेटें बना रही थी। इस तरह बस पता ही नहीं चला टाइम का और फ़ौरन से हमारा सारा काम हो गया था। अच्छा, ये जेंट्स पार्टी थी इसलिए जेंट्स जो होते हैं ना वो थोड़ी देर से ही आते हैं। तकरीबन अफ्तारी से आधा घंटा 15 मिनट पहले आते हैं। अगर ये लेडीज़ की पार्टी होती है ना तो वो थोड़ा जल्दी आती हैं। तो बस यहाँ पे सारे काम शाम ख़त्म किए, उसके बाद हम आ गए थे बाहर और सब ने यहाँ पे बारी बारी असर की नमाज़ अदा की है। असर की नमाज़ के बाद भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टाइम बच गया था क्योंकि सारे काम तो हमारे डन थे। और जो बिरयानी है ना वो बाहर से मंगवाई थी मामू लोगों ने। तो बिरयानी का जो काम होता है अगर घर में करें ना तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और अगर वो हो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो फिर उस पर तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइम को बस बचाने के लिए बिरयानी जो है बाहर से बनी हुई मंगवाई थी और बहुत ही मज़े की बिरयानी थी। यहाँ पर आंटी शरबत को जग में निकाल रही थी। हमने एक जग जो है वो अंदर रूम में लेके जाना था क्योंकि बाहर तो सारे जेंट्स थे। हमने रूम में बैठ के इफ्तारी करनी थी, बाहर हम बाद में नहीं आ सकते थे। तो बस एक जग निकाल के हम रूम में ले गए थे अपने लिए और बाहर जितनी भी चीज़ें थी ना रखती थी ताकि बाद में जो मर्द आएंगे वो बाहर से ख़ुद ही यहाँ से ले लेंगे। और दूसरी तरफ जो है अली ने सारा सेटअप भी लगा दिया था और गिलास रख दिए थे सबके आने से पहले पहले ताकि जैसे ही सब आए ना तो फ़ौरन से इफ्तार फिर शुरू हो जाए। और बस यहाँ पे अभी आंटी जो हैं मिठाई की कटिंग कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि मिठाई जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में थी क्योंकि ये बाहर से कोई और लेके आया था। तो अब इसके छोटे छोटे पीसेस बनाने थे ताकि सब में डिवाइड हो सकें। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरा इतना दिल चाह रहा था बिरयानी खाऊं गर्मा गर्म, देख के बहुत ही अच्छी लग रही थी। बहुत ही मज़े की बिरयानी थी ना। और अभी वेदर भी आज कराची का इतना अच्छा है, रात में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कराची में और दोबारा से हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है। रमज़ान के अलविदा होते ही ना हमें एक प्यारा सा तोहफ़ा मिल गया है रमज़ान का, जो कि बारिश की सूरत में, और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है दोबारा से कराची का। खैर, शुरू के रोज़े तो बहुत अच्छे गुजरे थे लेकिन अभी एंड में जाके ना दोबारा से मौसम बहुत अच्छा हो गया है। आज रात शदीद बारिश हुई है कराची में, बल्कि यूँ कह लें कि तूफ़ानी बारिश हुई है कराची में और बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान भी हुआ है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जब भी बारिश हो ना वो रहमत की हो और किसी के लिए भी ये बारिश ज़हमत ना बने। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने चेक किया था कि बहुत ज़्यादा लोगों को जानी नुकसान भी हुआ है। माली नुकसान तो खैर पूरा हो ही जाता है लेकिन जो जानी नुकसान होता है ना उसका अज़ाला कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। बस अल्लाह पाक सबके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे उस्मान ने चावल निकालना शुरू कर दिए थे। सिर्फ हम बहनों ने ही काम नहीं किया, हमारे भाई ने भी हमारे साथ वहाँ पे काम किया है और अजर समेटा है। अच्छा ना, इस तरह के काम करने से सवाब मिलता है और काम करने भी चाहिए और हम सब बहन भाई ने इस तरह के काम बहुत खुशी खुशी से करते हैं। खैर जी, मर्दों के लिए बाहर इफ्तारी का दस्तरखान लगा दिया था और हमने अपने लिए रूम में ही बस ये चीज़ें रखती थी क्योंकि बाहर का उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और अच्छा भी नहीं लगता ना जब सारे जेंट्स हों तो वहाँ से कुछ रिकॉर्डिंग की जाए। और बस यहाँ पे हमने पहले फ्रूट वगैरह खाए थे, फिर उसके बाद हमने बिरयानी टेस्ट की थी। बहुत ही यम्मीस्ट बिरयानी थी और जो सबका एक साथ मिल के एक ही प्लेट में खाने का मज़ा है वो तो मुझे कभी भी अकेले खाने में आया ही नहीं। हालांकि आंटी कह रही थी कि प्लेट बहुत छोटी है, दूसरी ले लेते। मैंने कहा नहीं, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है ना तो इसी में खाएंगे। और आज हम सब ने इतना इन्जॉय किया कि इतना हमने पूरे रमज़ान में नहीं किया। अल्लाह पाक हम सब की इबादत को कबूल फ़रमाए जो हमने रमज़ान की हैं, जो तिलावत की है, ज़िक्र, अस्कार, नवाफ़िल, तहज्जुद, और हम सबको ना एक अच्छा मुसलमान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। खैर जी, यहाँ पे लास्ट में हमारे लिए चाय बन के आई थी जो कि जेंट्स की तरफ से बन के आई थी। पहली दफ़ा इससे हुआ है कि हमारे घर के जेंट्स चाय बना के हमारे लिए लेके आए हैं। खैर जी, बस ये था लास्ट क्लिप और इसके बाद जो है ना हमने काफ़ी ज़्यादा बर्तन वॉश किए थे। तकरीबन रात के 10 बज गए थे। फिर उसके बाद हम घर आ गए थे क्योंकि तरावियाँ भी पढ़नी थी, इसीलिए फिर मैंने कहा था अभी हमें इजाज़त है, हमें घर जाना है। हालांकि बच्चे बहुत रोक रहे थे, आंटी लोग कह रहे थे नहीं यहीं पे नमाज़ पढ़ के जाएं। और हम तकरीबन 10:30 11 बजे के करीब घर आ गए थे। फिर घर आके हमने तरावी पढ़ी थी।
होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।